हेलो फ्रेंड्स, फाइनली एम्स CRE 5 का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसका रिजल्ट आज 12 अगस्त 2026 को इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। आप चलिए रिजल्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट और इसका क्या कट ऑफ क्या होने वाला है। इन सब पे हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले। रिजल्ट्स इसका क्या हुआ, आउट हो गया। जो ग्रुप 11 था, ग्रुप 11 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसका रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कितना 12/8/2026 को क्या कर दिया गया, तो इसका जारी कर दिया गया है, यानी कि 12 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसका, तो ग्रुप 11 के लिए जो पोस्ट था उन सब के लिए। आप लोग पोस्ट को जान रहे होंगे कि कितना इसमें पोस्ट हुआ था, तो 206 यानी 267 पोस्ट इसमें था। तो इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। इसका टेक्निकल जो था असिस्टेंट था, टेक्निकल OT असिस्टेंट था। इन सब पोस्ट के लिए जो आप लोग अप्लाई किए थे, उसके बाद एग्जाम दिए थे। एग्जाम आप लोग दिए थे कब, तो बोलिएगा 26 जुलाई 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोग एग्जाम दिए थे। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले कि इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। इस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इन सब कितना हाईएस्ट इसमें स्कोर गया हुआ है उन सबको देखेंगे, और आपको कैटेगरी वाइज इसका हम बतलाने वाले हैं कि क्या इसका स्कोर होने वाला है। आपको UR यानी अनरिजर्व वाले को कितना जाने वाला है, जनरल को कितना जाएगा, OBC का कितना जाने वाला है, EWS का कितना जाएगा, SC और ST का कितना जाने वाला है। इन सबको हम लोग बहुत अच्छे से आपको बतलाने वाले हैं। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन हम कहाँ से डाउनलोड किए हैं वो पहले आपको बतला देते हैं। वो आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको देखना है कि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड किस तरह से किया जाता है। वो चलिए आपको पहले बतलाते हैं। पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्रोम ब्राउजर पे आप चलेंगे। हम लोग क्रोम ब्राउजर से आपको बतलाएंगे कि किस तरह से डाउनलोड किए हैं। तो चलिए हम लोग क्रोम ब्राउजर में सबसे पहले आते हैं। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पर हम लोग को सर्च क्या करना है, तो यहाँ पर सर्च करना है एम्स CRE। सिर्फ आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके पास एक यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉमन रिक्वायरमेंट्स जो एग्जामिनेशन था उस पर हम लोग जिस तरह से किए कॉमन, यहाँ पर कॉमन रिक्वायरमेंट्स आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा 5 यानी CRE 5 आपको देखने को मिलेगा। इस पे जैसे ही आप आइएगा तो नीचे देखिएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर रिजल्ट, जो रिजल्ट वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी को टैप करना। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपका यहाँ पर रिजल्ट ऊपर खुल जाएगा, और रिजल्ट जैसे ही खुलेगा तो आप नीचे की तरफ अगर आएंगे तो सबका जो है ग्रुप कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रुप कोड जिस तरह से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि OT टेक्नीशियंस का ग्रुप कोड कितना है, तो बोलिए 11 है। 11 है। CSSD का यहाँ पर 15 है। तो हम चलिए 11 पर चलते हैं। 11 को जैसे ही टच करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपके पास ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेट स्लो है और आपको खुल करके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड जैसे ही होगा तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आपको डाउनलोड होगा तो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए 12 है। इस तरह से नोटिफिकेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से देख सकते हैं कि आपका क्या इसमें रोल नंबर रहने वाला है। रोल नंबर के हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस साइड में आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। उसके बाद आपको जनरल क्या आपका जेंडर है, जेंडर, और उसके बाद रैंक को आपको देखना है, और रैंक के अकॉर्डिंग ही अभी हम लोग बताने वाले हैं कि आपको कितना इसमें कट ऑफ जाने वाला, आपका स्कोर क्या रहा है, और आप इसमें क्वालिफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इन सबको हम लोग आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप इसको PDF को इसका डाउनलोड करके आप अपना रिजल्ट को इसमें देख सकते हैं। चलिए आप हम लोग चलते हैं बोर्ड पर, हम लोग चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखलाते हैं कि जिस तरह से अभी बताया कि इसका रोल नंबर जो था, रोल नंबर्स को आपको देखना है कि इसका रोल नंबर में आपको कितना, उसका कैटेगरी को आपको देख लेना है। उसके बाद आपको जनरल इसका देख लेना है। उसके बाद मार्क्स आपको देखना है कितना आपको मार्क्स मिला है। उसके बाद आपको रैंक्स देखना है। उसी रैंक के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका रैंक कितना है। तो इन सबको आपको क्वालिफाइड करना है। चलिए आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका जो वैकेंसी टोटल, अगर वैकेंसी का आप लोग बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी कितना आया था, तो बोलिएगा इसका जो टोटल वैकेंसी देखने को मिला था वह कितना था, 267 इसका वैकेंसी आपको देखने को मिला होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग नोटिस जब बोलेंगे कि इसका जो पोस्ट कब आया था, तो वह कब आया था, इसका नोटिफिकेशंस का जब आप लोग बात करेंगे तो नोटिफिकेशन इसका देखने को हम लोग को मिला था कब, तो 13 जो इसका ऑफिशियली आया था 13 यानी कि जून 2026 को इसका नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट जो CBT के माध्यम से हुआ था, CBT के माध्यम से एग्जाम लिया गया था, जो कि 25 से लेकर के 27
जुलाई 2026 को इसका एग्जाम था, जो कि हम इसका ओटी जो 11 जो ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर 11 जो है, ग्रुप नंबर 11 का एग्जाम कब हुआ था, तो बोलिएगा 26 जुलाई 2026 को हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। कब हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ये आप लोग को क्लियर है। इसका रिजल्ट जो आउट हुआ है, तो रिजल्ट कब आउट हुआ है, तो बोलिएगा रिजल्ट इसका आउट हुआ है 12 अगस्त 2026 को हुआ है। चलिए ये आप लोग को ये सारा क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपको अब इसका पहले आपको ये जानना है कि टोटल जो यहाँ पर क्वालिफाइड जो हुआ है कैंडिडेट्स पीडीएफ के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो टोटल जो इसका कैंडिडेट्स जो क्या क्या है क्वालिफाई किया गया है, यानी कि टोटल कैंडिडेट्स जो इसका क्वालिफाई किया है तो वह कितना किया है, वो आपको पहले जानना है। तो बोलिएगा कितना किया है, तो 4284 कैंडिडेट्स क्या क्या है, तो यहाँ पर इसका क्वालिफाई किया है। ये आपको क्लियर रखना है, ये आपको समझ में आ गया कि ये इतना हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो बोलिएगा टोटल वैकेंसी कितना आया था, तो इसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। तो टोटल जो इसका वैकेंसी जो आया था, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 267 इसका क्या आया था, तो टोटल वैकेंसी आया था। इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से ये आप लोग जान रहे हैं। तो चलिए अब वैकेंसी आया था, तो अगर इसमें आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग कैंडिडेट्स पर कैंडिडेट्स यानी कि जो सीट पर कितना कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाइड करेगा, कितना कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइट कर रहा था, वो हम लोग देखते हैं। यानी कैंडिडेट्स पर सीट, यानी कि जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या, तो बोलिएगा कैंडिडेट्स जो है ना पर जो सीट होगा वो कितना कैंडिडेट्स होगा, तो वो आप चलिए निकालते हैं। 4284 जो उसमें डिवाइड करना है कितना से, 267 से क्या करेंगे डिवाइड जब आप लोग करिएगा तो कितना है टोटल, तो 4284 में हम लोग डिवाइड कितना से करेंगे, टोटल वैकेंसीज अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो टोटल वैकेंसीज अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो इसका टोटल कितना निकलता है, तो बोलिएगा इसका निकलता है 16.04 आता है। यानी कि कितना आएगा, तो 16.04 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना 16.04, यानी कि एक सीट पर सीट पर कितना स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइट कर रहा है, तो एक सीट पर कितना स्टूडेंट फाइट कर रहा है, तो 16 स्टूडेंट फाइट कर रहा है। 16 में से एक को क्या होगा यहाँ पर क्वालिफाई करेगा, 16 स्टूडेंट्स में से एक तो क्या करेगा इसमें क्वालिफाई करेगा। ये आपको समझ में आ गया है कि 16 जो होता है 16 स्टूडेंट्स जब रहेगा उसमें से एक ही आदमी को क्या होगा यहाँ पर रिजल्ट होगा और वही सिर्फ क्वालिफाई करेगा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका कैटेगरी वाइज हम लोग निकालने वाले कि क्या आपका कट ऑफ जाने वाला। और एक आपको याद रखना है कि ऑफिशियली जो इसका आने वाला है, ऑफिशियली जो आप लोग को मेरिट लिस्ट बनेगा उसका जो कट ऑफ होगा वह कट ऑफ, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि जो ऑफिशियली कोई कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसका पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, वह अब हम लोग चलिए इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका वैकेंसी का बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जो आ रखा है कितना 267 जो वैकेंसी आ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग अनरिजर्व का बात करिएगा तो बोलिएगा अनरिजर्व में कितना आया था, तो 124 यहाँ पर क्या वैकेंसी देखने को मिला था, इतना वैकेंसी आया था। अगर EWS का आप लोग बात करेंगे तो कितना हुआ 22 वैकेंसी आया। आपको ये याद रखिएगा, अभी आगे इसका यूज करके आपको बतलाने वाले हैं। OBC में कितना वैकेंसी आया था, तो बोलिएगा 68 आया था। बोलिए वैकेंसी क्यों आप हमें बतलाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कितना इसका कट ऑफ जाने वाला है, कितना कट ऑफ इसका रहने वाला है, सेफ कट ऑफ क्या होने वाला है वो आपको कंफर्म हो पाएगा। SC का अगर बात कीजिएगा तो 38 यहाँ पर क्या था वैकेंसी था, पोस्ट आ रखा है। उसके बाद ST का कितना है, तो 15 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जो ये डाटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये डाटा हम कहाँ से लिए हैं, तो जो आपका ऑफिशियल अभी जो PDF हम अभी जो डाउनलोड किए वही PDF से ये डाटा को हमने निकाला है। देखिए अगर आप लोग देखिएगा वहाँ पर तो आपको हाईएस्ट वहाँ पर स्कोर देखने को मिला होगा कि जो पहला फर्स्ट जो यहाँ पर रैंक है, फर्स्ट रैंकर का कितना है, तो 380 यहाँ पर क्या किया ये मार्क्स किया है, यानी कि ये कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आप बोलेंगे कि तो बोलिएगा कि 95 क्या किया है यहाँ पर क्वेश्चंस को ये करेक्ट कर लिए, इसीलिए ये टॉपर हो गए। यानी कि इसका टॉपर का अगर बात बोलेंगे MCRE 5 का अगर टॉपर, तो यही इसका टॉपर रहने वाला है कि 380 इसका आया है।
ये आपको क्लियर होगा। तो इसका पीडीएफ में आप लोग जा करके देख सकें सेकेंड, यानी कि लोवेस्ट जो इसका स्कोर गया है, हम जो बात करने बात जो यहाँ पर कर रहे हैं कितना, तो 4200 जो 84 यहाँ पर क्वालिफाइड किया है, क्वालिफाइड यानी कि इतना का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है। उसमें सबसे कम आपको अगर देखा जाएगा यूआर में यानी कि जनरल में अगर आप लोग देखेंगे तो 128 यहाँ पर मार्क कर पाया है, यानी कि इतना क्वेश्चंस इतना मार्क्स ये 400 में आउट ऑफ 400 में इतना ये लेकर के आए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग बात करेंगे कि यहाँ पर ये आपको पहले डाटा को समझना है, उसके बाद आपको क्लियर हो पाएगा। अगर 300 प्लस जब बोलिएगा कि स्कोर किया है, 300 प्लस स्कोर किया है, तो वह कितना कैंडिडेट्स यहाँ पर कर पाया है, तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहा होगा कि 302 कैंडिडेट्स क्या किया है यहाँ पर इतना क्वालिफाई कर पाया, यानी ये कैंडिडेट्स है। यहाँ पर आपको मार्क्स देखने को मिलेगा 300 लिए हैं, 310 लिए हैं, 320 लिए हैं और 330 लिए हैं। तो कैंडिडेट्स के हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो आपको ये लोवेस्ट मार्क्स यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये लोवेस्ट मार्क्स वाला ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है हाईएस्ट मार्क्स वाला आपको रो देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो जितना आपको देखने को मिलेगा कि यूआर में कितना है 1766 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको ये पीडीएफ में देखने को मिलेगा। उसके बाद 1325 आपको देखने को मिलेगा ओबीसी जो कि क्वालिफाइड किया है। इसमें 4284 जो यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो पीडीएफ भेज दिया गया है उसमें आपको इतना देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 177 देखने को मिलेगा। उसके बाद एससी में आपको 817 देखने को मिलेगा, एसटी में 199 देखने को मिलेगा जो कि इतना क्वालिफाइड किया। तो इसमें आपको अगर देखेंगे यूआर में तो 300 प्लस में कितना कर गया है, तो 302 कर दिया है। तो इसीलिए 300 इसका कट ऑफ नहीं जाने वाला, कट ऑफ और ऊपर जाएगा। जब ऊपर कट ऑफ गया है 310 प्लस जब हुआ है तो उस टाइम में 217 बचा है, यानी 217 अब यहाँ पर बचा है। इतना 1700 में से यहाँ इतना जा करके बचा। अगर 300 हम लोग 20 के पर जाते हैं, 320 प्लस पर जाते हैं तो 133 बच रहा है। तो हम लोग अभी देखे थे ना कि कितना आपको वैकेंसी में दिखलाए थे कि वैकेंसी में यूआर का कितना था, तो 124 था, 124 था। तो 320 से भी प्लस जाएगा और इससे प्लस आपको 330 के पास अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें से 80 क्या हो रहा है, क्वालिफाइड कर रहा है, एससी क्वालिफाइड कर रहा है। तो आपको 300 यानी 330 प्लस इसमें आपको याद रखना है। क्यों आप बोलेंगे कि यहाँ तो आप बता रहे हैं कि इसका जो वैकेंसी यहाँ पर आया है तो इसमें से कितना है, तो 124 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग 124 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि 124 अगर हम लोग लिखते हैं 124 सीट है, उसमें से 80 ही क्यों लेंगे, तो बोलिएगा कि इसमें से जो है जो ज़्यादा मार्क्स ले आया है, जो अधिक मार्क्स ले करके आया है, आप यहीं पर आप लोग ओबीसी में देख सकते हैं 361 गया है और एससी में आप लोग देख सकते हैं कि कितना गया है हाईएस्ट मार्क्स 376। तो 376 जो गया है ये कहाँ पर चल गया है, तो ये यूआर में चले गए, ये अनरिजर्व में ये चले गया है, यानी कि इसका काउंट जो होगा एससी के साथ इसका काउंट नहीं होगा, ये यूआर में चले जाएगा। तो 124 जो यहाँ पर सीट है उसी को सीट में से ये भी एक सीट ले लेगा। तो यहाँ पर जो 80 हुआ है तो आपको 3 जो यानी अगर जनरल वाले हैं तो जनरल वाले आप लोग याद रखिएगा कि जनरल का कितना जाने वाला है, तो 335 प्लस अगर आपका रहेगा तभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेफ स्कोर आप अपना मान सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सेफ स्कोर अगर आपको लेना है तो आपको इतना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जा करके आप क्या करेंगे, तो सेफ स्कोर में आप जा सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपको होने वाला है। चलिए आगे अभी आपको हम बतलाने वाले, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि लास्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कितना हम लोग बतलाने वाले हैं। तो चलिए ये अब तक आप इतना क्लियर आपको हो गया है ना, अब अच्छे से आपको बतला रहे हैं कि ये कितना होने वाला है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको बतलाएं कि इतना जो है कितना हो 80 है, तो इसमें से हम लोग कितना 124 सीट है, उसमें से 80 इतना हो गया, तो कितना इसका जाने वाला है, तो ये आपको याद रखना है कि जो जनरल है इसका 335 प्लस अगर आपका है तो आप सेफ स्कोर है, आपका कितना है, सेफ स्कोर है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए ओबीसी का अगर आप लोग बात करते हैं तो ओबीसी में भी आप लोग अगर बात कीजिएगा तो ओबीसी में कितना है, तो ओबीसी का अगर कीजिएगा तो आपको 68 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना है, तो बोलिएगा यहाँ पर 68 है, कितना यहाँ पर 68 है, 68 है, यहाँ पर 65 आपको देखने को मिलेगा 330 के आसपास। तो आपको ये ध्यान में अब रख लेना है
कि 330 प्लस अगर आपका है तो आप क्या करेंगे, इसमें सेफ स्कोर में आप लोग जा रहे हैं, यानी कि सेफ आपका होगा। अगर 30 के आसपास भी है तो हो सकता है ये आपका रिजेक्ट भी होने का चांस हो सकता है। लेकिन ये क्या है, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ऑफिशियली अभी तक ऑफिशियली कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, उसका पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं और आपको बतलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो 330 प्लस इसका जाने वाला शेप आप मान के चलिए। EWS का अगर बात करते हैं, EWS में अगर आप लोग देखते हैं EWS का कितना वैकेंसी था, तो बोलिएगा कि 22 है। तो अगर 22 है तो अगर आप लोग 22 आसपास जाते हैं तो कितना के आसपास आप आकर के रुकते हैं, तो बोलिएगा कि इसका अगर हम लोग देखते हैं तो सर तो आपको EWS का कितना चले जाता है, इतना आसपास में 22 था, कितना बोलिएगा, तो 22 था, तो 22 में से यहाँ पर 23 है, तो आपको 320 के आसपास में अगर आ रहा है, कितना 320 प्लस अगर है तो आप क्या है, सेफ जोन में आप चले गए, यानी कि सेफ जोन में है, आपका रिजल्ट हो सकता है, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में आ सकता है। रिजल्ट तो हो ही गया है, मेरिट लिस्ट आपका बन सकता है। अगर आप लोग एससी का बात कर रहे हैं तो एससी का आप यहाँ पर देखिए, एससी का कितना है, तो बोलिएगा 38 यहाँ पर वैकेंसी आ रखा है। 38 अगर वैकेंसी यहाँ पर देखिएगा तो 38 यहाँ पर 30 यहाँ पर आ रहा है, तो 38 है, कितना है, 38 है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ सकता है। 320 है तो 320 है, तो यहाँ कितना हम लोग बोल सकते हैं, तो बोलिएगा एससी का जो होगा 315 प्लस इसका सेफ स्कोर हो सकता है, ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। चलिए एसटी का अगर हम लोग बात करते हैं, एसटी में अगर आप आते हैं तो एसटी में कितना वैकेंसी है, तो बोलिएगा 15 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी था, तो बोलिएगा कि 15 इसका वैकेंसी है, कितना, तो 15 है। 15 अगर आप लोग खींच करके भी नीचे लाते हैं तो अगर यहाँ पर आते हैं तो 8 आ रहा है, 300 का आसपास कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 300 प्लस माइनस रख लीजिए, यानी कि इसमें से आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी आपका हो सकता है, यानी 300 के आसपास अगर आपका है तो आप सेफ स्कोर में आप जा सकते हैं एसटी वाले। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फाइनल कट ऑफ अब हम आपका बना देते हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है। तो चलिए फाइनल कट ऑफ आपको बतला देते हैं कि फाइनल कट ऑफ इसका क्या होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको आप क्या लेना है वो अभी आपको समझाएंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप आप क्या करना है। अगर जो क्वालिफाइड कर लिए हैं तो उसका अब आगे आपको क्या करना है। तो चलिए फाइनल हम लोग अब इसका कट ऑफ बना रहे हैं, तो वो आपको याद रखिएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हम ये बता रहे हैं ये ऑफिशियली नहीं है, हम क्या किए हैं, तो इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ को एनालाइज करके और इसका डाटा के अकॉर्डिंग आपको हम बतलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए इसका फाइनल जो फाइनल कट ऑफ हम लोग अब बनाते हैं कि इसका फाइनल अगर कट ऑफ का बात करेंगे, अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम निकाले हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो फाइनल अगर कट ऑफ का बात करते हैं तो यूआर यानी कि अनरिजर्व का अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व का कितना जाएगा, तो बोलिएगा 335 प्लस रहेगा, क्या सेफ स्कोर रहेगा। अगर वही ओबीसी का अगर बात कीजिएगा तो ओबीसी का कितना आने वाला है, तो 330 प्लस आप इसका मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 320 प्लस इसका मान करके चलिए। उसके बाद एससी जो होगा, एससी का आपको मानना है कितना, तो 315 प्लस आपको मान करके चलना है। उसके बाद एसटी का अगर बात करेंगे तो एसटी का आपको 300 यहाँ पर प्लस या माइनस भी आप मान सकते हैं, इससे कम भी जा सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये कितना इसका आने वाला है। ये आपको कट ऑफ को अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही होने वाला है। सीआरई का, सीआरई 5 में यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। अब इसका नेक्स्ट आप लोग अगर इसमें से आपको आ रहा है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप को भी आप लोग इसमें जान लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप आप लोग आप क्या इसमें लेने वाले हैं। तो बोलिएगा कि आप क्या इसका लेंगे, तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होने वाला है, तो बोलिएगा नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लेंगे, तो बोलिएगा नेक्स्ट स्टेप लेना है आपको कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, चॉइस जो फीलिंग्स आने वाला है आपका क्या आने वाला है, तो बोलिएगा चॉइस जो फीलिंग्स होता है, बोलिएगा ये क्या होता है, चॉइस फीलिंग। तो ये जो होता है चॉइस फीलिंग कि आपको कौन सा एम्स में जाना है। अगर आपका जो फर्स्ट रैंकर जो आपको यहाँ पर 380 जो है ये जो चूज करेगा तो उसको तो वह मिल जाएगा। तो आप लोग भी अगर वैसे मेहनत कर रखे होंगे तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट सीआरई के लिए अगर तैयारी करना है, सीआरई
6 के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो CRE 6 के लिए तो हमारे चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं। आपके लिए स्पेशल हम क्लास चला रखे हैं। CRE का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं कि आपको A to Z वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेगा। हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रखे हैं। ESIC का जो होता है एग्ज़ाम, उसका भी हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रखे हैं। तो इसका क्या होता है, तो जिस तरह से हम लोग, जैसे एम्स भोपाल हो गया, चॉइस फिलिंग्स में क्या होता है, जैसे एम्स भोपाल हो गया, किसी को अगर एम्स दिल्ली में हमको करना है, चाहे एम्स पटना में करना है, तो वही चॉइस फिलिंग्स इसमें होता है। तो उसके अकॉर्डिंग्स आपको अलॉट करा जाएगा, सीट आपका अलॉटमेंट होगा। उसके बाद सेकेंड आपका स्टेप क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप बोलिएगा कि इसका क्या होने वाला है, DV होता है। DV क्या, तो बोलिएगा डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंटेशंस जो होता है, डॉक्यूमेंटेशंस का वेरिफिकेशंस होता है। क्या होता है, तो वेरिफिकेशंस होता है, और वो आपको वेरिफिकेशंस होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, यानी कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देगा, उसका प्रक्रिया आपको स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना इसका कट ऑफ जाने वाला है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप लोग OT एंड एनेस्थेसिया से रिलेटेड और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।